हेलो दोस्तों, हमारे यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम कुछ 4 पॉपुलर डिफेंस स्टॉक्स को डिस्कस करने वाले हैं, जिसमें पहला है गार्डन रिच शिपबिल्डर्स, दूसरा कोचिन शिपयार्ड, तीसरा मझगांव डॉक और चौथा एचएएल यानी कि हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड। तो ये कुछ 4 डिफेंस स्टॉक्स को अभी हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं, जिनके अंदर आज के दिन हमें करेक्शंस देखने को मिली हैं। पिछले 2-3 दिनों से इन स्टॉक्स के अंदर बढ़िया तेजी बनी हुई थी, लेकिन अभी आज अचानक से इन स्टॉक्स के अंदर करेक्शंस देखने को मिली। ऐसे में इन्वेस्टर्स काफ़ी ज़्यादा परेशान हो गए कि भाई आज यहाँ पर गिरावटें क्यों आ गई हैं। तो ये जो गिरावटें आई है आज इन स्टॉक्स के अंदर, इसके पीछे रीजंस को फर्स्ट ऑफ ऑल हम समझने वाले हैं। एंड उसके बाद हम ये भी डिस्कस करेंगे कि ऐसी सिचुएशन में हम क्या कर सकते हैं अपने तरफ से। एंड अभी लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से फ्रेश बाइंग के लिए कैसी अपॉर्चुनिटीज़ हैं यहाँ पर, ये चीज़ भी डिस्कस करेंगे। चलो वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों, फर्स्ट ऑफ ऑल आपको ये एक बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ को यहाँ पर समझना है। वो ये है कि आपने जब इन स्टॉक्स के अंदर इन्वेस्टमेंट किया था, तो किस सोच के साथ इन्वेस्टमेंट किया था? क्या आपने यहाँ पर ये सोचकर इन्वेस्टमेंट किया था कि हाँ भाई, मैं इन्वेस्ट कर रहा हूँ शॉर्ट टर्म के लिए 3 महीने 6 महीने के लिए, और जो भी प्रॉफिट्स बनेंगे शॉर्ट टर्म में मैं उनको लेकर निकल जाऊंगा, या फिर अगर मुझे लॉसेज होते हैं तो मैं स्टॉप लॉस लगाकर निकल जाऊंगा? क्या इस सोच के साथ इन्वेस्ट किए थे? अगर इस सोच के साथ इन्वेस्ट किए थे तो फिर आपका घबराना लाजमी है। लेकिन अगर आपने यहाँ पर इन्वेस्ट किया था इस सोच के साथ कि भाई मैं यहाँ पर अभी इन्वेस्ट कर रहा हूँ और मुझे इसे लॉन्ग टर्म के लिए रखना है, लॉन्ग टर्म के लिए मुझे इसे होल्ड करना है, 2 साल 5 साल के लिए मुझे इसे रखना है। अगर इस सोच के साथ इन्वेस्ट किए थे, तो फिर यार इतना ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत ही क्या है भाई? शॉर्ट टर्म में जो गिरावटें आती हैं, 2 महीने 5 महीने 6 महीने में जो गिरावटें आती हैं, उनसे आपको बहुत ही ज़्यादा परेशान होने की, पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है। अगर इंटरनली कंपनी के अंदर ऐसी कुछ भी खराबी नहीं आई है, लेकिन फिर भी स्टॉक गिर रहा है कोई एक्सटर्नल रीजंस की वजह से, तो फिर आपको बहुत ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि वो तो हमारे लिए अपॉर्चुनिटीज़ बनकर आते हैं। मैं अक्सर हर वीडियोज़ में कहा करता हूँ, लेकिन फिर भी लोग इस प्रकार से बहुत ज़्यादा पैनिक होते रहते हैं। एक चीज़ को समझो, अगर आप इस प्रकार से पैनिक होते रहते हो थोड़ी-सी गिरावटों को देखकर, जबकि कंपनी के अंदर कुछ भी खराबी नहीं आई है, तो फिर आप कोई भी स्टॉक को चुन लो, आपको बेनिफिट्स नहीं हो पाएँगे। मान लो आपने कोई फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग स्टॉक के अंदर इन्वेस्टमेंट किया है, अब उसके अंदर कोई एक्सटर्नल रीजंस की वजह से गिरावटें आ गई, तो फिर वहाँ से एग्ज़िट कर दिए लॉस बुक करके, फिर कोई दूसरी स्टॉक के अंदर एंट्री लिए, जो कि तेज़ी से बढ़ रही थी। अब उसके अंदर कोई एक्सटर्नल रीजंस की वजह से गिरावटें आनी स्टार्ट हो गई, तो फिर उससे निकल कर तीसरे स्टॉक की ओर बढ़ोगे। तो ऐसे इन्वेस्टमेंट नहीं होता है भाई, ये ट्रेडिंग होता है, ठीक है? तो आप लोग पहले ये डिसाइड करो कि आपने इन्वेस्टमेंट किया है या फिर आप ट्रेड कर रहे हो, ठीक है? तो ये चीज़ को समझना चाहिए। अगर आपको कंपनी के ऊपर भरोसा है, कंपनी के फंडामेंटल्स, फाइनेंशियल्स एंड ग्रोथ के ऊपर भरोसा है, तो फिर जो एक्सटर्नल रीजंस की वजह से गिरावटें आ रही हैं, उनसे आपको उतना ज़्यादा पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है। अब चलो रीजंस को डिस्कस करते हैं कि आज क्यों गिरावटें आई हैं। तो देखो, ये जो कंपनीज़ हैं, इनके अंदर कुछ भी ऐसी खराबी नहीं आई है। ये जो गिरावटें आई हैं, बस सिंपल सी एक्सटर्नल रीजंस की वजह से गिरावटें आई हैं। और आज यहाँ पर अगर हम इंडाइसेज़ की बात करें, तो देखो, ये जो सभी इंडेक्सेस हैं ये ग्रीन में क्लोज हुए हैं। निफ्टी 50 की बात करें या फिर मिड कैप 50, मिड कैप 100, सब कुछ ग्रीन में क्लोज हुए हैं। लेकिन यहाँ पर स्मॉल कैप 100 एंड स्मॉल कैप 50 की बात करें तो ये यहाँ पर रेड में क्लोज हुए हैं, ठीक है? देख सकते हो -0.36% एंड यहाँ पर स्मॉल कैप 50 है -0.18%। तो स्मॉल कैप के स्टॉक्स के अंदर गिरावटें हमें देखने को मिली है आज के दिन। उसके बाद आगे मैं आपको बताना चाहूँगा कि जो पूरे डिफेंस इंडेक्स है, उनके अंदर हमें गिरावटें देखने को मिली है काफ़ी अच्छी खासी। जो निफ्टी डिफेंस इंडेक्स है, उसमें 15 स्टॉक्स हैं। वो स्क्रीनशॉट मैं लेना भूल गया, आप लोग चाहो तो गूगल पे चेकआउट कर सकते हो, ठीक है? 15 स्टॉक्स हैं निफ्टी डिफेंस इंडेक्स के अंदर, जिसमें से 13 इंडेक्स के अंदर करेक्शंस देखने को मिली है। सिर्फ 2 स्टॉक्स के अंदर पॉजिटिविटी हमें देखने को मिली है। बाकी के 15 स्टॉक्स के अंदर माइनस में हमें क्लोजिंग देखने को मिली है। तो पूरा डिफेंस सेक्टर के अंदर ही करेक्शंस आए हैं। साथ ही साथ रेलवे सेक्टर की बात करें तो रेलवे सेक्टर के अंदर भी करेक्शंस आए हैं। तो ऐसा नहीं है कि इन कंपनीज के अंदर काफ़ी ज़्यादा खराबी आ गई है, इस वजह से गिरावटें आ रही है, ठीक है?
अब देखो यहाँ पर अभी हम क्या कर सकते हैं, इस चीज़ को समझना चाहिए। फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पर फ्रेश बाइंग के लिए डिस्कस कर लेते हैं। फ्रेश बाइंग के लिए क्या अपॉर्चुनिटीज़ हैं यहाँ पर। लेकिन दोस्तों सबसे पहले मैं आपको यहाँ पर एक डिस्क्लेमर देना चाहूँगा कि जो भी चीज़ें हम डिस्कस कर रहे हैं वो सिर्फ़ और सिर्फ एजुकेशनल पर्पज़ से कर रहे हैं, तो कोई भी बाय या सेल की कॉल टिप रिकमेंडेशंस मत समझना, ठीक है? इस वीडियो को देखने के बाद अगर आपको इनमें से कोई भी स्टॉक के अंदर अगर आपको थोड़ा भी इंटरेस्ट लगता है, तो फिर आपको आगे अपनी खुद की भी स्टडी, खुद की भी एनालिसिस करनी है एंड उसके बाद ही कोई इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड डिसीजंस लेनी है। या फिर अगर आपके फाइनेंशियल एडवाइजर्स हैं तो आप उनसे भी कंसल्ट कर सकते हो। चलो शुरू करते हैं वीडियो को हम गार्डन रिच शिपबिल्डर से। तो फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पर हम आज के गिरावट की बात करें तो -1.39% की गिरावट देखने को मिली है और अभी करंट प्राइस है स्टॉक की 2405 की। डिस्काउंट की बात करें तो 52 वीक हाई के लेवल से -15% के अप्रोक्स डिस्काउंट अवेलेबल है। तो कोई अगर इस डिस्काउंट के साथ इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, फर्स्ट बाइंग करना चाहते हैं, फ्रेश बाइंग करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। लेकिन पर्सनली मैं अपनी बताऊं तो मेरी चॉइस ये होती है कि स्मॉल कैप एंड मिड कैप स्टॉक्स के अंदर कम से कम -20 टू 25% की डिस्काउंट मिलनी चाहिए, तो ही मैं फ्रेश बाइंग करता हूँ। ठीक है, अगर आपको 15% की भी डिस्काउंट ठीक लगती है फ्रेश बाइंग के लिए तो फिर आप अपने अनुसार यहाँ पर इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। लेकिन अगर मेरी तरह आपकी भी स्ट्रेटेजी है तो फिर आप थोड़ा सा वेट कर सकते हो। वैसे 3-4 दिनों पहले की बात है, यहाँ पर -22% तक की डिस्काउंट अवेलेबल थी। हमने उस टाइम डिस्कस भी किया था। कुछ लोग कमेंट करते हैं कि यार जब गिरावट आती है तब डिस्कस क्यों नहीं करते हो? भाई डिस्कस तो किया था, लेकिन आप ही लेट हो जाते हो, वीडियो टाइम से नहीं देख पाते हो। इसलिए कहा करता हूँ यार कि चैनल को सब्सक्राइब करके रखा करो भाई, और सब्सक्राइब करके बेल आइकन पे प्रेस करके ऑल नोटिफिकेशन भी कर देना। अब चलो यहाँ पर हम डिस्काउंट की बात करते हैं। तो देखो इस सपोर्ट के लेवल पर बढ़िया डिस्काउंट मिल रही थी 2206 के लेवल पर। अगर किसी ने इस लेवल पर इन्वेस्टमेंट किया होगा तो ओवरऑल देखा जाए तो बढ़िया है प्राइस, लेकिन हाँ बल्क में बाइंग नहीं किया होगा तो ही, ठीक है। एंड यहाँ पर भी अगर कोई इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो बल्क में बाइंग बिल्कुल भी नहीं करना है, नहीं तो काफ़ी ज़्यादा रिस्की हो सकता है। क्योंकि देखो ये जो स्टॉक है ये एक स्मॉल कैप स्टॉक है, और स्मॉल कैप स्टॉक्स जब गिरने पे आते हैं ना तो 20% क्या यार 50%, 60%, 80% तक भी इजीली गिर सकती है। इसलिए यहाँ पर हम बल्क में बाइंग नहीं करेंगे, फर्स्ट इन्वेस्टमेंट यहाँ पर करेंगे एंड उसके बाद यहाँ से भी ज़्यादा करेक्शन आती है स्टॉक के अंदर और अगर 2324 के लेवल तक आ जाती है तो फिर यहाँ पर सेकेंड अमाउंट लगाएंगे। फिर अगर और भी ज़्यादा करेक्शन आती है तो यहाँ पर जो नेक्स्ट सपोर्ट होगी वो होगी 2206 की, तो यहाँ पर हम थर्ड अमाउंट लगाएंगे, ठीक है। तो इस तरह से यहाँ पर हम एसआईपी करके चल सकते हैं। अगर इससे भी नीचे करेक्शंस आती हैं तो फिर आगे हम लोग डिस्कस करेंगे, अभी तो वहाँ तक पहुँची नहीं है। तो इस प्रकार से यहाँ पर आप लोग एसआईपीज के साथ इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। और यहाँ पर अभी डिस्काउंट है -15% की। अगर आप लोग वेट करना चाहते हो मेरी तरह ज़्यादा डिस्काउंट के साथ बाइंग करना चाहते हो तो फिर थोड़ा वेट कर सकते हो। अगर मिल जाए तो ठीक है, नहीं मिला तो फिर कोई टेंशन नहीं है, बाद में कभी ना कभी तो मिल ही जाएगी। ऐसा नहीं है कि यार मुझे मौका नहीं मिल पाया और स्टॉक भाग गया, इस तरह से पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है, बहुत ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। मार्केट में एकदम चिल होकर काम करना है। अब चलो यहाँ पर हम नेक्स्ट स्टॉक को डिस्कस करते हैं। तो नेक्स्ट स्टॉक है हमारी कोचिन शिपयार्ड। इसके अंदर आज -2.17% की गिरावट देखने को मिली है। अभी करंट प्राइस की बात करें तो 2620 की है। अगर हम 52 वीक हाई के लेवल से डिस्काउंट की बात करें तो कुछ खास डिस्काउंट नहीं है, -12-13% की डिस्काउंट मिल रही है। तो यहाँ पर डिस्काउंट के लिए सही समय हमें ये लेवल पर मिल सकती है जो कि है 2447 की। यहाँ पर लगभग 18% की डिस्काउंट मिल जाएगी मे बी, ठीक है। देखा जाए तो बढ़िया है, हमने उस टाइम डिस्कस भी किया था जब यहाँ पर प्राइस ने टच भी किया था। तो अगर दोबारा से इस प्राइस पर मिल जाती है तो कोई अगर छूट गए होंगे तो वो यहाँ पर फर्स्ट इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, फ्रेश बाइंग कर सकते हैं। उसके बाद सेकंड अमाउंट इस लेवल पर लगा सकते हैं जो कि 2200-2207 यहाँ पर जो देखने को मिल रहा है, ठीक है। अब यहाँ पर थर्ड स्टॉक को डिस्कस करते हैं जो कि है मझगांव डॉक शिपबिल्डर्स। यहाँ पर हमें -2.34% की गिरावटें आज के दिन देखने को मिली है। करंट प्राइस की बात करें तो वो है 5243 की। 52 वीक हाई के लेवल से अगर हम डिस्काउंट की बात करें यहाँ पर तो लगभग -12% से लेकर -13% की डिस्काउंट मिल रही है। एंड यहाँ पर फ्रेश बाइंग के लिए
डिस्काउंट की बात करें तो बढ़िया डिस्काउंट हमें इस लेवल पर मिल सकती है, जो कि है 4828 की। तो इस लेवल पर अगर आपको ये स्टॉक मिल जाता है कभी, तो फ्रेश बाइंग के लिए अच्छी डिस्काउंट होगी। एंड देखो, पहले यहाँ पर स्टॉक ने प्राइस को टच भी किया था और देख सकते हो 3 दिनों तक लगातार इस प्राइस पर ये जो स्टॉक है ये रही थी। हमने उस वक्त भी डिस्कस किया था। अगर किसी ने इन्वेस्ट कर रखा है तो चलो ठीक है, अभी ओवरऑल प्रॉफिट में होंगे, लेकिन कोई बात नहीं, अगर गिरकर यहाँ भी आ जाती है तो पैनिक फिर मत होना, ठीक है। अगर आपका विजन लॉन्ग टर्म का है और स्टॉक के अंदर अगर कुछ भी ऐसी खराबी नहीं आई है तो फ्रेश बाइंग के लिए इस लेवल तक का वेट करना चाहें तो कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर हम नेक्स्ट स्टॉक को डिस्कस करते हैं, जो कि है HAL यानी कि हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड। अब देखो, इस स्टॉक के अंदर एक मोमेंटम बना हुआ है। अभी देखो, ये ट्रेंड के साथ ही चल रही है, ठीक है। इस चीज को समझा करो, गिरावट यहाँ पर नहीं आई है, ये बुलिश ट्रेंड में अभी तक चल रही है। बेयरिश ट्रेंड हम कब कहेंगे? जब ये जो ट्रेंड लाइन है इसको यहाँ पर ब्रेकडाउन मिल जाता है, तो फिर यहाँ पर हम कह सकते हैं कि हाँ, अब यहाँ पर बियर्स हावी हो गए हैं, अब स्टॉक के अंदर काफी ज्यादा गिरावटें आ सकती है। एंड एक चीज और देखो, यहाँ पर 5017 के लेवल पर एक रेजिस्टेंस की भी लेवल है। इसको प्राइस ने टच भी किया था, लेकिन ऊपर नहीं जा पाया, बढ़िया तरीके से सस्टेन नहीं कर पाया। तो फिर देखो, आज नीचे आ गई है प्राइस, ठीक है। 4922 के प्राइस पर आज ये शेयर ट्रेड कर रही है। अगर स्टॉक के अंदर करेक्शंस जारी रहती है तो फिर गिरकर इस ट्रेंड लाइन पर सपोर्ट ले सकती है। और उस वक्त हम डिस्काउंट की बात करें तो 52 वीक हाई के लेवल से लगभग -17 से लेकर -18% की डिस्काउंट मिल जाएगी, जो कि देखा जाए तो बढ़िया है, क्योंकि ये एक लार्ज कैप कंपनी है। तो 15% की डिस्काउंट भी फ्रेश बाइंग के लिए हम लोग ठीक ठाक मानकर चलते हैं। और यहाँ पर 17 से 18% की डिस्काउंट मिल जाए तो और भी अच्छी बात होगी। हमने डिस्कस भी किया था, जब यहाँ पर 15-17% की डिस्काउंट थी तब भी, और जब यहाँ पर बजट के दिन 20% की डिस्काउंट थी तब भी। तो दोस्तों, अभी हमने इन चारों स्टॉक्स को डिस्कस कर लिया है कि किस प्रकार की अपॉर्चुनिटीज यहाँ पर हमें मिल रही हैं एंड ऐसे सिचुएशन में हम क्या कर सकते हैं। देखा जाए तो डिस्काउंट्स अभी कुछ ठीक नहीं मिल रहे हैं, अगर और ज़्यादा करेक्ट हो जाए तो फिर हमें बढ़िया डिस्काउंट मिल सकती है फ्रेश बाइंग के लिए। तब तक हम बस चिल करके वेट एंड वॉच करेंगे, ठीक है। कैसा माहौल चल रहा है बाजार में बस देखते रहेंगे, और जब मौका मिलेगा तब चौका लगा देंगे। अभी देखो, कल की बात करें कि कल क्या इन स्टॉक्स के अंदर तेजी आ सकती है या फिर जो गिरावट है ये लगातार रह सकती है। तो देखो, कल एक बहुत ही बड़ा दिन होने वाला है। कल नहीं, ये जो दिन है ये आज ही होने वाला है। आज फेड की मीटिंग होने वाली है, तो फेड में देखते हैं क्या चीजें आती हैं रेट कट को लेकर। अगर मार्केट के हिसाब से अच्छी न्यूज आती है तो फिर इन स्टॉक्स के अंदर कल हम बढ़िया तेजी देख पाएंगे, पूरे बाजार के अंदर बढ़िया तेजी देख पाएंगे। लेकिन बाजार की एक्सपेक्टेशन के अकॉर्डिंग अगर चीज़ें नहीं आती हैं फेड की मीटिंग में, तो फिर कल के दिन हम बढ़िया करेक्शंस देख पाएंगे पूरे बाजार में। ऐसा नहीं है कि सिर्फ इन स्टॉक्स के अंदर, ठीक है। तो एक बहुत ही अहम दिन है कल। देखते हैं आज किस प्रकार से चीज़ें आती हैं फेड में। जो पॉयल साहब हैं वो क्या क्या चीज़ें अपने स्पीच में कहते हैं, इनके ऊपर पूरा बाजार डिपेंड करेगा कल का, ठीक है। सो ये रही हमारी आज की वीडियो, कुछ पॉपुलर डिफेंस स्टॉक्स के ऊपर। उम्मीद है कि इस वीडियो के माध्यम से आपको कुछ यूजफुल इन्फॉर्मेशंस मिले होंगे। तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और मिलते हैं अगले नए वीडियोज के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।